और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां कांग्रेस की बौखलाहट समय समय पर बाहर आती दिखाई दे रही है। पहले ईवीएम और बैलेट का कंपैरिजन चल रहा था, ईवीएम को लेकर ठीकरा फोड़ा जा रहा था, और अब लग रहा है कि कांग्रेस नेता बौखलाहट में गाली गलौज पर उतर आए हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चुनाव में हार, ईवीएम पर सवाल। हार नहीं बर्दाश्त, चुनाव आयोग पर चोट। कांग्रेस बौखलाई, कुत्ते पर आई। इलेक्शन कमीशन तो है बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे। महाराष्ट्र चुनाव की हार को विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कांग्रेसी नेताओं की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे कांग्रेसी नेता अब गाली गलौज पर उतर आए हैं। कांग्रेस नेता भाई जगताप राजनीतिक नैतिकता को तार तार कर चुनाव आयोग को कुत्ता बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो है बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है। जैसा अभी कांग्रेस ने एक ये लिया है कि बैलेट पेपर पे आ जाओ। कांग्रेसी नेता जगताप के इस विवादित बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है। शिवसेना से लेकर बीजेपी नेता जगताप को नफरत के भाईजान बता रहे हैं। कह रहे हैं चुनाव जीतने पर उन्हें चुनाव आयोग भगवान नजर आने लगता है, लेकिन हारते ही चुनाव आयोग शैतान और लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगता है। भाई जगताप ने एक तरह सारी सेंट्रल एजेंसीज को अपमानित किया है, और ये लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सारे सेंट्रल एजेंसीज पेरोल पर है। ये इतनी शर्मनाक बात है। भाई जगताप कांग्रेस के एक ज्येष्ठ नेता है और शर्म आनी चाहिए उनको इस प्रकार की बातें करते हुए। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन सो मोटो एक्शन उन पे ले। परिवार तंत्र लोकतंत्र से ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ये संविधान के तंत्र को, लोकतंत्र के संस्थाओं को गालियां देते हैं, क्योंकि परिवार को बचाना है। ये मोहब्बत की दुकान है, ये नफरत के भाईजान है, ये संविधान का सम्मान है। हार के बाद कांग्रेस बौखलाई हुई है तो उस पर नमक छिड़कने का काम गठबंधन दल के नेता ही कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता उदय सामंत कांग्रेसी नेता जगताप को नसीहत दे रहे हैं। अगर ईवीएम में कुछ दिक्कत है ऐसा उनको लगता है तो कोई पैसा भरना चाहिए, और वो जो रैंडमली ईवीएम मशीन चेक किया जाता है उसमें जाओ ना, उसमें से फाइनल हो जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। जगताप के विवादित बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और अपने ही गठबंधन के नेता कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन जगताप कह रहे हैं वो अपने बयान पर कायम है, माफी नहीं मांगेंगे। चुनाव आयोग ऐसे कैसे कह सकता है कि वो इरेज करेंगे? तो हमारा तो इसका मतलब यही हुआ कि वो इनके प्रधानमंत्री हो या जो भी नेताओं के दबाव में आके अगर वो काम कर रहा है तो बिल्कुल मेरा कहना सही है और बिल्कुल हम माफी नहीं मांगेंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के साथ विपक्षी नेता हार का ठीकरा ईवीएम और चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हो, लेकिन राजनीतिक नैतिकता जिस तरीके से तार तार की जा रही है, पार्टी और नेता जिस तरह बयानों की मर्यादा भूल रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भाई जगताप के इस विवादित बयान के बाद बवाल हो गया है। वहीं आपको बता दें कि किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग से इसको लेकर शिकायत की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस नेता भाई जगताप की शिकायत की चुनाव आयोग के खिलाफ विवादित बयान का मामला। किरीट सोमैया ने मुंबई सीपी से भी शिकायत की है। भाई जगताप ने जिस तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ बयान दिया, विवादित बोल बोले, उसके बाद किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग से शिकायत किया। ये सुनते हैं। कांग्रेस नेता भाई जगताप ने अब चुनाव आयोग को पालतू कहा है। इस प्रकार से चुनाव आयोग का अवमान करना, गालियां देना ये गुनाह है। मैंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस आयुक्त से बात शिकायत दर्ज की है। भाई जगताप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। दरअसल वक्फ बोर्ड को 10
करोड़ देने का जो आदेश दिया गया था अब उसे वापस ले लिया गया है। फैसले को सरकार ने प्रशासनिक चूक बताया है। 10 करोड़ देने के फैसले का बीजेपी ने विरोध किया था और बिना जांच गलती से जारी हुआ था, यह कहा गया है। प्रशासनिक चूक बताते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अब अपना फैसला वापस ले लिया, यानी कि पहले वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देने का जो आदेश दिया गया था अब उस फैसले से ही वापस लेती हुई सरकार जो है नजर आ रही है। और ये कहा गया सरकार की तरफ से ये प्रशासनिक चूक है, यानी कि पहले इस पूरे मामले को लेकर जांच नहीं की गई, उससे पहले ही ये घोषणा कर दी गई थी और इसके बाद अब इस फैसले को वापस लेने का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया। यानी कि एक दिन पहले ये कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इसके एक दिन के बाद सरकार की तरफ से यह फैसला वापस ले लिया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। तो महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिली है। प्रशासनिक चूक बताया गया, वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देने का जो आदेश दिया गया था सरकार की तरफ से अब उसे वापस ले लिया गया है और यह कहा गया है कि फैसले को लेकर की ये प्रशासनिक चूक है और इसलिए ये फैसला जो है वापस लिया गया है। तो इस वक्त महाराष्ट्र में देखिए किस तरीके से हलचल, एक तरफ जहां सरकार के गठन को लेकर देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ जो सरकार ने ये फैसला वापस लिया है इसे लेकर भी अब कई सवाल भी उठने लगे हैं। तो आइए बता देते हैं आपको कि सरकार ने आखिर क्या कहा था। देखिए, वक्फ बोर्ड को नो फंड, दरअसल महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका लगा है। वक्फ बोर्ड को फंड जारी करने का आदेश अब सरकार ने वापस ले लिया है और यह कहा गया है कि प्रशासनिक चूक थी। 10 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश पहले सरकार ने दिया था, एक दिन पहले ही दिया था और एक दिन के बाद ये फैसला वापस ले लिया जाता है। जांच के बिना गलती से ये फंड जारी कर दिया गया था, ये कहा गया है सरकार की तरफ से। अब कहा गया है कि पहले जांच होगी, इसके बाद हम आगे फैसला ले लेंगे। अधिकारियों की लापरवाही से ये फंड दिया गया, इसका ऐलान किया गया। बीजेपी समेत महायुति की पार्टियों ने इसका विरोध जताया था, चिंता इस पर जताई गई थी। बीजेपी के चिंता जताने के बाद आदेश वापस लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से अब वक्फ बोर्ड पर यानी कि जो राशि देने का ऐलान किया था इसे लेकर अब घमासान जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने इसे लेकर विरोध जताया था और ये कहा गया था कि इस फैसले यानी कि जो फैसला सुनाया गया है इस पर पहले ना चिंतन हुआ ना मंथन हुआ और इससे पहले जो ये फैसला सुनाया गया है इसे लेकर ही अब सरकार जो है इस अपने फैसले को वापस लेती हुई अब नजर आ रही है। और चलिए आगे बढ़ते अगली खबर की बात करेंगे, जहां बताएं आपको बदायूं में जामा मस्जिद और नीलकंठ मंदिर विवाद को लेकर सुनवाई होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बदायूं की जामा मस्जिद केस पर आज अहम दिन है, आज सुनवाई का दिन है। जानकारी मिल रही है कि जामा मस्जिद को लेकर जो नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है, इस मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। ऐसे में सबकी निगाहें इस पूरे मामले पर टिकी हुई हैं। जामा मस्जिद जो है उसको लेकर ये दावा किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में देखिए मामले की सुनवाई होने की बात कही जा रही है और मस्जिद के अंदर मंदिर होने को लेकर याचिका दायर की गई थी। मस्जिद में नीलकंठ मंदिर होने का दावा है और इसी को लेकर आज अहम सुनवाई का दिन बताया जा रहा है। तो देखिए सवाल लगातार उठ रहा है, जामा मस्जिद है या महादेव मंदिर, क्योंकि बदायूं में मस्जिद की जगह मंदिर का ये मामला है। आपको बता रहे हैं मस्जिद बनाम महादेव मंदिर मामले में सुनवाई हुई है। मस्जिद की जगह महादेव मंदिर होने का दावा यहां पर किया जा रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से दावा किया गया है। इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड इस पर बहस करेगा। वाद की पोषणीयता को लेकर यह बहस हो रही है। मामला सुनने योग्य है या नहीं, इस पर अब फैसला किया जाएगा। डीजीसी संजीव वैश्य की बहस पूरी हो चुकी है। तो देखिए किस तरीके से क्या क्या दावा किया गया और किस तरीके से इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो हमने आपको बताया कि आखिर जामा मस्जिद है या ये महादेव मंदिर है, क्योंकि अभी फिलहाल डीजीसी संजीव वैश्य की बहस पूरी हो चुकी है। तो जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर की सुनवाई हुई, जिसमें ये बताया गया, देखिए किस तरीके से जामा मस्जिद है या महादेव मंदिर। और चलिए आगे बढ़ते इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी नेता के घर रेडियो एक्टिव केमिकल मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीएमसी नेता जो अब सवालों के घेरे में, क्योंकि रेडियो एक्टिव केमिकल मिला है और जो ये रेडियो एक्टिव केमिकल है ये आपको बता दें कि कैलिफोर्निया
निर्मित बताया जा रहा है, यानी कैलिफोर्निया नाम के केमिकल की कीमत जो बताई जा रही है वो 17 करोड़ बताई जा रही है। डीआरडीओ के दस्तावेजों के साथ आरोपी टीएमसी नेता अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपी टीएमसी नेता फ्रांसिस एक्का पर जासूसी का शक है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी शक है और इसी को लेकर देखिए गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आरोपी टीएमसी नेता की पत्नी पंचायत समिति की सदस्य है। टीएमसी का एंटी नेशनल चेहरा सामने निकल कर आया है। टीएमसी के एक नेता के घर से रेडियो एक्टिव मटेरियल जो बहुत ही डेंजरस और संवेदनशील और कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए डीआरडीओ के संवेदनशील कागज मिले हैं। ये कागज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। कैसे ये कागज वहां पर पहुंचे,